कर्म बड़ा है या भाग्य? जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो हम कर्म क्यों करते हैं? फिर हमारे कर्म करने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, हमारे कर्म करने का तो कोई फायदा ही नहीं रह गया। तो फिर हम कर्म क्यों करते हैं? जब सब कुछ निश्चित है तो फिर हमें कर्म करना ही नहीं चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी सवाल को हम जानेंगे। मेरा नाम है ऋषित मणि त्रिपाठी और स्वागत है आप सभी का वैदिक ज्ञान में। तो हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। संचितम प्रारब्धम चैव क्रियमाणम तथैव च एतानि त्रिविधम कर्म ब्रह्मज्ञा विदुरत्तम। यानी हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे पहला संचित कर्म, यानी जो अभी हम प्रेजेंट में कर्म कर रहे हैं और इसका फल हमें जाके फ्यूचर में मिलेगा, उसे बोल देते हैं उस कर्म को संचित कर्म, यानी जो अभी हम कर रहे हैं। दूसरा जो कर्म होता है उसका नाम है प्रारब्ध कर्म, यानी जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं उसका जो फल अभी हमें मिल रहा है, यानी जो निश्चित है हमें मिलना ही मिलना है, हमारे पूर्व जन्म का जो कर्म का फल है, तो वही जो पूर्व जन्म का कर्म है उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। और तीसरा और आखिरी क्रियमाण कर्म, यानी जो हम पास्ट में किए हैं और उसका हमें जो रिजल्ट है, जो उसका फल है, वो हमें प्रेजेंट में मिल रहा है। जैसे पहले मुझसे कोई पाप हो गया था 1-2 साल पहले, तो उसका फल मुझे आज मिल रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई बंदा है, वह किसी गरीब घर में जन्म लिया है, तो यह उसका प्रारब्ध कर्म है। परंतु वह मेहनत करता है और अमीर बन जाता है, तो यह उसका क्रियमाण कर्म है। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि आजकल जो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने के चक्कर में लोग गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, इस चीज़ों से बचिए। सारे वेद पुराण ग्रंथ के जो श्लोक होते हैं वह संस्कृत में होते हैं, परंतु सारे संस्कृत के श्लोक या बोल सकते हैं वाक्य, ये सब के सब हमारे ग्रंथ पुराण के नहीं होते हैं। तो कोई भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी दे रहा है तो आप उस पर बाकायदा रिसर्च करिए कि क्या ये सच भी है, और कोशिश करिए कि आप ज़्यादातर उन्हीं वीडियोस की बात मानिए, उन्हीं वीडियोस को फॉलो करिए जो सच में आपको प्रूफ भी दे रहे हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है और ये चीज़ इस ग्रंथ से उठाया गया है। उसको भी आप चाहें तो समय है तो आप उसको रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने ज़्यादातर वीडियोस में ये चीज़ें बताता हूँ, श्लोक वगैरह बताता हूँ और उनको ये भी बताता हूँ कि वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोल रहा है कि घर में भगवान की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए, तो इस चीज़ पे रिसर्च करिए, प्रूफ ढूंढिए, तभी इस चीज़ को विश्वास करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम। अगर आपको कोई भी प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वहाँ से आपको रिप्लाई नहीं मिले तो आप डायरेक्ट हमें मेल भी कर सकते हैं। तो ये मेल आपको लिख के आ रहा होगा, यहाँ पर आप हमें मेल कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको रिप्लाई भी मिलेगा।